ओम विष्णु पाद तीर्थ महाराज जी का निर्भाव हुआ है। तो जो प्रश्न आज हम उनके गुणानुमान करने सुनने के लिए करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। उनका जीवन चरित्र बड़े आदर्शपूर्ण रहा है, शिक्षापूर्ण रहा है। तो विशेष रूप से उन्होंने हमने एक चीज देखी और सेवागत प्राण, सेवा प्राण, सेवा है उनके जीवन का प्राण। क्लांति नहीं, कोई थकावट नहीं। हम देखते थे कार्तिक परिक्रमा बाहर जा रही है, बाहर से आए हैं, बल्कि परिक्रमा पार्टी बाहर रहती थी। अनन्य महाराज तो इतना नहीं रहते थे, वो साथ में रहते थे, बस में साथ में आते थे। आकर फिर हम फिर से वहाँ पर आते ही हल्ला गुल्ला करते हुए और फिर से बैठ जाते थे। बना करते कोई क्रांति नहीं, थक गया हूँ, इंतजाम करूँ। हमने स्वयं देखा जन्माष्टमी का उत्सव होता था, करते करते रात को 12 बज गया, 2 बज गया, 2 बजे जाते थे। मतलब मुसराबाद में 2 बजे हम सो जाते और 2:30 बजते ही उठ जाते। सोते ही नहीं थे, उठ करके बस वो, क्योंकि अब अगले दिन नंदोत्सव करना है, भंडारा करना है, कोई नहीं है। लकड़ी जला करके 2 बजे शुरू हल्ला गुल्ला, अरे कहाँ गए रे, ये कहाँ गए रे, वो कहाँ गए रे। मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से उनमें थी, ये तो विश्वास। ये सब क्या है? गुरु की कृपा है। गुरु की जो सेवा की, देखा हमने उनको यहाँ तक कि कहाँ का नहीं। हम पहले जाकर मठ में आया था, मैं, हमारी पार्टी थी, पूज्यवाद तीर्थ महाराज जी, मैं हो गए, कृष्णदास जी हो गए, और प्रेम वल्लभ जी जाते थे। हम गाँव में जाते थे, ये शेरगढ़, नौगांव इत्यादि। आज के दिनों में हाथल जाया करते दाल भिक्षा करने के, कोई अभिमान नहीं। मैं तो बच्चा ही हूँ, भिक्षा करने जा रहे हैं, दाल मिल गई और दाल का कट्टा भी सिर पर उठाया और चल गए, कोई अभिमान नहीं। इतना मिलनसार व्यवहार और कितना परिश्रम करना। हम तो आगे फिर आकर मठ में जहाँ उसके धर्मशाला में सो जाते थे, और वो वहाँ आके फिर ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया करते थे, और 4 बजे पे हल्ला गुल्ला शुरू, चलो 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 चलो, हम परेशान हो जाएगा। ये जो देखा जाता है, इसे क्या है? इसे कहते हैं सेवा परायणता, और यही है क्या भक्ति जीवन के प्राण। सेवा में ये सेवा निष्ठा नहीं है कि कुछ सब जीरो, क्यों भक्ति कहते कि इसमें भल धातु इत्तेव सेवायाम प्रकीर्तितः। भल धातु सेवा, भक्ति मतलब क्या होता है? भल धातु, भल का अर्थ सेवा होता है, सेवा ही। और देखो सेवा का फल मिला, सेवा का फल, सेवा करने में मिलता है। कितना बढ़िया अंत हुआ। किसी के ना सेवा लेनी पड़ी, न जो परेशान किया, न जो टट्टी साफ करवाए, न साफ करवाए। अंतकाल में बड़े आराम से है दोपहर प्रसाद पाए। एक दिन पहले देखो, एक दिन पहले रात को प्रभु जी को फोन भी आया, प्रभु जी को कह रहे हैं कि क्या इस बार परिक्रमा होगी कि नहीं होगी? बीमार पड़े में चिंता किसकी लगी हुई है? परिक्रमा होगी, कैसे होगी? पूरी परिक्रमा को लीड करना। एक व्यक्ति जब तक बस में नहीं बैठते थे, नीचे रहते थे, कभी इस बस में, कभी उस बस में, कभी उस बस में, कभी उस बस में, पूरा देखते थे। और परिवेशन कैसे करकर देखते परिवेशन कर रहे हैं, और हाथ में 2 रोटी ले रखी है, और खाया वो हाथ में लेकर गई। कोई आत्मा आसन नहीं खाया, और हल्ला गुल्ला बनाना। और कैसी विपत्तियां उन पर नहीं पड़ी हैं। तो आश्चर्य की बात है, कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारी। और
उससे बड़ी बात क्या है, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। मैं तो उनसे प्राय खड़बड़ प्रचार में रहते ना, प्रचार में रहते थे, खड़बड़ होती रहती थी। उनका स्वभाव को ऐसे थे, मेरा कोई अपोजिट स्वभाव होता था। मैं कभी डांट भी दिया करते निश्चित में, कोई बुरा नहीं मानते थे, अगले क्षण शांत हो जाते बिल्कुल। कभी कभी हम उनको उल्टा बोल भी देते थे ना, कोई बुरा नहीं मानते थे, उसमें लेते नहीं थे। ये जो गुण देखे हमने उनके अंदर, ये आसान नहीं है। ये तो सब क्या है, गुरु वैष्णव कृपा उनके ऊपर है। छोटे बचपन से बहुत कम मठ में आए थे, क्या केवल 13 साल की उम्र मठ में आए थे। हमारे गुरु महाराज आए थे 8 साल की उम्र में। तो सोचो गुरुदेव बोलते थे, मेरा खून जो बनाया ना वो प्रसाद से बना हुआ है। 13 साल की उम्र में मठ में आए थे महाराज, 13 साल की उम्र, मतलब संसार देखा ही नहीं। और हम जब देखते भी थे, हमको व्यवहारिक ज्ञान में कई बार नहीं होता था। व्यवहारिक ज्ञान में कई बार वो गड़बड़ कर जाएगा। क्यों? सर है संसार में से 13 साल की उम्र मठ में आकर के पूरा जीवन समृद्ध कर दिया। और सेवा कैसे करते थे पूछे, जो देखा वो जानते ही हम लोग। तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमें शक्ति प्रदान करें, जैसे वो सेवा करते थे वो वृत्ति हमारे अंदर उदित हो, वो हम पर कृपा करें जहाँ भी हैं वो हैं। लेकिन मैं उनकी तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। अभी हमारे महाराज को गुरु में मानसा करते कृपा नाम आवश्यक नमस्ते भगवाय श्री रूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति रामप्रसादाय श्री कृष्ण लीलानुकथने सुदक्ष महोदार्जुनाथ पुरुषं नारायण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अपने को पास नित्य लीला पुरुष कृष्ण भक्ति नारायण महाराज जी चलो असंख्य कोटि दंडों से तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा वैष्णव एवं उपस्थित सज्जन एवं स्वामी श्री हमारे भक्तिकांत बामन महाराज जी, परमेश्वरी प्रभु, समस्त वैष्णव माता ने, हम लोगों ने अभी कई महाराज जी को समाधि दी है। ऐसे सरल और द्वेष रहित वैष्णव चले जाएं तो चित्त दुखित होना स्वाभाविक है। उससे भी ज्यादा निराशा ये है कि उनके बाद उनके दायित्वों को संभालेगा कौन। ऐसा वैष्णव कहाँ मिलेगा जिससे आप लड़ो और 2 मिनट बाद वो मुस्कुराता हुआ आपके गले में हाथ डाल के बात कर रहा हूँ। तो जब मैं मठ में आया, हम लोग उस समय भक्ति को एक ये समझिए
कर्तव्य समझते थे। जीव का स्वाभाविक लक्षण है, स्वरूप लक्षण है, ऐसा नहीं समझते थे। कर्तव्य रूप में जैसे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ऐसे गुरु की भी सेवा करनी चाहिए, ऐसे भगवान की भी सेवा करनी चाहिए। बहुत सी हृदय में इच्छाएं थी, तो वो इच्छाओं की अनुकूलता मठ में होती थी कि इसलिए मठ में आए। जीव का स्वरूप लक्षण है भगवान की सेवा, उसको पाने के लिए हम मठ में नहीं आए कि भाई मठ इस्कॉन में जाते थे तो सब कुछ अच्छा लगता था। ठाकुर को 50,000 रुपए की ड्रेस पहनाई हुई है, सुंदर आभूषण है, बहुत अच्छा लगता था। भक्तों के साथ बैठ के स्वामी महाराज जी का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो स्वामी महाराज जी की जो टोन थी ना, उसमें वो चल रहा था। और भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद पाना, ढाबे पर बैठ के प्रसाद पाने से ज्यादा अच्छा लगता था। तो चलो जी यहीं रहे कुछ दिन। तो इस प्रकार इस्कॉन में रहना शुरू हुआ। इसी प्रकार जब गौड़ी मठ आए दिल्ली से, तो प्रेमानंद प्रभु ने फर्स्ट क्लास बनाया, रोटियां बनाई, मूंग की दाल बनाई, परमल की सब्जी बनाई। बड़ा अच्छा लगा, भाई मठ में तो बड़ा सुख है, भजन थोड़ी करेंगे। तो दिल्ली से मथुरा आ गए। किंतु जैसे होम्योपैथी का डॉक्टर मीठी दवाई पे, अंदर तो दवाई रहती है, ऊपर मीठा रहता है, इस प्रकार जब वैष्णवों ने अपनी ओर आकर्षित किया, तो एक दिन मैं मठ में आया बारिश में और कपड़े भीग गए थे। कपड़े ज्यादा थे नहीं, क्योंकि एक पैर मेरा घर में था, एक मठ में था। 3 दिन मठ में रहता था, 3 दिन अपने घर चला जाता। तो 30 महाराज जी कहीं से भागवतम करके आए। प्रभु आपने स्वेटर नहीं पहन रखी थी, स्वेटर गीली हो गई थी। उन्होंने अपनी स्वेटर उतारी, तुम करके आते ही अभी बैठ गई और मेरे को दे दी। उनकी स्वेटर, और मैंने उसको स्वेटर को पहन ली। उसके बाद में जब मैं सोया, तो बड़े अच्छे सपने आए, बड़ी अच्छी अनुभूति, कुछ दूसरे ही जगत की बातें। मैंने गुरुजी को बताया, महाराज जी आज मेरे को 30 महाराज जी ने अपनी स्वेटर दी, मैंने पहन के सोया, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। तो महाराज जी बोले वो वैष्णव है, वैष्णव को संग करने से ऐसी बातें सुनी जाती हैं। अब मठवास प्रारंभ हुआ। अब मठवास प्रारंभ तो हो गया, लेकिन तीर्थ महाराज जी जब हरि कथा करने के लिए बैठते, तो कई बार तो मंगलाचरण शुरू हुआ और उनके आंसू बहने शुरू हो जाते। हम लोग गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा, महाराज जी तीर्थ महाराज जी के इतने आंसू बहते हैं, इसमें तो कुछ दाल में काला लगता है। कुछ उत्तर नहीं दिए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे को तीर्थ महाराज जी के कमरे में ही सोने का अवसर मिला। हम लोग कहीं बाहर थे, कहीं प्रचार में गए थे। तो तीर्थ महाराज जी रात को 12 बजे तक अपना भागवतम का अनुवाद करते हैं। उसके बाद वो जब सोते हैं तो भी वो बहुत गहरी नींद नहीं सोते, कभी इधर पलटी मारी, कभी उधर करवट बदली। उनका हाथ, जब वो सोते हैं तो उनका हाथ ऐसे रहता था मुट्ठी बंद, तो जब वो करवट बदलते तो ये मुट्ठी उनकी दूसरी तरफ जाके बचती। तो मैं उनके बगल में सोया था, जब उन्होंने करवट बदली तो धड़ाम से जाके मेरे इधर लगा। मैं तो उठ बैठा, महाराज जी बोले अरे प्रभु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो थोड़ी देर बाद सो गया, किंतु उनको नींद नहीं आई। 2 बजे उठ के फिर वो अपना भागवतम के अनुवाद में करते। 4 बजे तैयार होके तिलक विलक करके 4:30 बजे मंगला आरती में पहुंच गए। मैं तो सोया ही हुआ। मंगला आरती के बाद, अच्छा ठीक है, कार्तिक का समय था। मंगला आरती के बाद कीर्तन शुरू हुए। उनको कीर्तन गाने का भी शौक था, अपना करताल लेके बैठ जाते, कोई नहीं भी है तो अभी अपना कीर्तन गाना शुरू कर दिया। अब 6 बज गए। गुरुजी उस समय शायद अस्वस्थ थे या बंगाल में कहीं गए थे। तीर्थ महाराज जी आके 6 बजे व्यास आसन पर बैठे। जो व्यक्ति मात्र 2 घंटे रात को सोया हो, तो इतना मतलब नींद तो पूरी हुई ना हो, तो ऐसे में आंसू हो ज्यादा आते हैं। अब उन्होंने ओम अज्ञान तिमिरन्नाश कहने शुरू किया और आंसू बहने शुरू हो।
अब जब गुरु जी लौट के आए तो हमने गुरु जी से कहा, महाराज जी कि अभी तक तो मेरे को पता नहीं था कि तीज महाराज जी के इतने आंसू क्यों आते, लेकिन अब पता लग गया क्यों आते हैं। उनकी नींद पूरी नहीं होती। मैंने खुद देख लिया, रात को 2 घंटे सोए और सुबह जो है आसन पे बैठ के उनका जो है अश्रु प्रवाहित होने लगे। गुरु जी बोले, पहले तो अनुमोदन में थोड़ा मुस्कुराए, भाई कहीं बात में आंशिक रूप से सत्यता है, लेकिन गुरु जी बोले कि भाई ऐसा मत सोचना, एकांत में भी वो रोता होगा। अगर वो एकांत में भी रोते हैं तब तो ये बात आप नहीं कह सकते, इसलिए ऐसी बुद्धि मत रखना। वैष्णवों का अलग अलग स्वभाव है, तो उनका जो स्वभाव था सरलता, दीनता, अपने शरीर की कोई चिंता नहीं है। नींद पूरी हुई या नहीं हुई, प्रसाद पाया या नहीं पाया, प्रसाद पाने के लिए बैठे इतने में लोग आ गए, उन्हीं को दे दिया, खुद एक रोटी दी, खड़े खड़े खा पाली और छुट्टी, हो गया काम। उनका शरीर पिछले 2-3 साल से स्वस्थ नहीं था। और श्रीधर महाराज से भी मेरी बात हुई और बड़े बड़े वैष्णव बात हुई, सब बोले कि इनके शरीर में अब कुछ रहा नहीं है, तो अपने मनोबल पे चल रहे हैं। इनका मानसिक बल इतना था कि कार्तिक में लोग आके रजिस्ट्रेशन कराते थे और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे उनको सबको बस में चढ़ा दें। अब जब गुरु जी के जाने के बाद हम लोगों ने व्यवस्था को थोड़ा सा टाइट करना शुरू किया। अब जो लोग कार्तिक का जो न्योछावर नहीं देते थे उनको हम पकड़ लेते, तो 2-4 लोगों को मैंने बस में कहा, भाई आप रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो कुछ सेवा लो मठ में, परिक्रमा में भी कर लेना। उन्होंने जाके तीज महाराज जी से एक बुढ़िया सी थी, गरीब सी, उसमें जाके तीज महाराज हम आगे तो परिक्रमा पढ़ते देवे ना, तीज महाराज जी ने 150 से 2000 रुपये निकाले, आपने ना जमा कर दिया, बोल बन ना किसी, तो 2000 रुपये दे के और उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। ये उनका हृदय था, कभी उन्होंने अर्थ को तो ज्यादा मूल्य दिया ही नहीं, इधर से आया उधर से गया। जहां जाते, कहीं भागवतम भी करने जाते और वो लोग गरीब होते तो अपनी जेब से और पैसा लेके आते। बहुत लोगों ने बताया कि तीज महाराज जी आए, हम उनको दान देना चाहते थे, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ ज्यादा संपन्नता नहीं है, वो हमें उल्टा पैसा दे। ये उनका स्वभाव था। तो हमने कहीं किसी वैष्णव से सुना था कि जो व्यक्ति दीनहीन हो, सरल हो, द्वेष रहित हो, इसका मतलब उसने अपना साधन पूरा कर लिया है। उनमें दीनता थी। यहीं पे गोपीनाथ भवन में घटना हुई थी कि प्रसाद बांटते समय किसी से कुछ विवाद हुआ, उसने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त था, ये गिरुए बस, उसने धक्का मुक्की कर दी महाराज जी से। और थोड़ी देर बाद फिर वो लाइन में बैठा हुआ और फिर महाराज जी उसी को परवेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे गुण होने चाहिए। वैष्णव का गुण है अकृत द्रोह, कभी वो किसी से द्रोह नहीं करता, अपने से लड़ने वाले से भी वो द्रोह नहीं करता। ये महाराज जी का गुण था। उनके इन गुणों को देख करके अब चिंता होती है कि महाराज जी का स्थान कौन लेगा। तो ऐसी दीनता, ऐसी सरलता, ऐसी देश रहितता, तो अब प्रश्न आता है कि महाराज जी शरीर छोड़ के कहाँ गए होंगे, क्योंकि वैष्णव गणों का कहना है कि जिसमें ऐसा स्वभाव हो, इसका मतलब उसने अपना साधन पूरा कर लिया है, भगवान ने उसको अपना निजजन मान लिया है। कहीं दो एक अगर व्याभिचार दिखते भी हैं, तो जैसे बन महाराज जी कह रहे थे कि साधुदेव समन्तव्य, ये निर्णय किसका है? स्वयं भगवान का है कि भाई ऐसे व्यक्ति को आपको साधु मानना पड़ेगा। आपके आदर्श वो नहीं भी हो सकते,
किंतु अगर आपने उनको साधु नहीं माना तो आप वैष्णव अपराध के भागी बनोगे। तो अब तीर्थ महाराज जी नए शरीर में भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। गुरु वैष्णव उनको अपने चरणों में स्थान दें, यही कह करके मैं गुरु वैष्णव के चरणों में, और महाराज जी बैठे हैं वरिष्ठ भक्त हैं, कि उनका जो जाने के बाद उनका जो रिक्त स्थान होगा उसको आप लोगों को ही अब भरना पड़ेगा। हम लोग अब आपकी तरफ ही उस आशा से देखेंगे कि तीर्थ महाराज जी का जो स्थान है वो ऐसा ना लगे कि कोई उसको भर ही नहीं पाया और हम लोग एक दूसरे को ही दायित्व देने का, एक दूसरे को ही दोष देने का एक प्रवृत्ति न बना लें कि भाई अब तो हमारे बस का नहीं है। अब गुरु जी के मिशन को बड़े जो वरिष्ठ वैष्णव है हमारे, उन सब लोगों ने मिलकर ही चलाना है। और जो मूल जो गुरु जी का मिशन है वो परिक्रमाएं हैं, ग्रंथ प्रकाशन है। बाकी अर्चन मार्ग में तो हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, वो मूल नहीं है। अगर सिद्धांत में प्रवेश, परिक्रमाएं, कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन, उनकी चरण रज को हम अपने मस्तक पे धारण करते रहे, लीला स्थलियों पे जाकर के वहाँ की क्या क्या कृष्ण की, गुरु वैष्णवों की, महाप्रभु की वहाँ पर क्या क्या लीलाएं हुई उनको श्रवण करते रहे, यहीं से हमारी पूर्ति हो जाएगी, ये जन्म हमारा सार्थक हो जाएगा। किंतु उसका आप दायित्व किस पर है? दायित्व गुरु जी के निज जनों पर है। तो गुरु जी के निज जन मिलकर के उस रिक्तता को भरेंगे और हम साधकों को, हम नवागतों को सहायता देंगे कि हम उसी पथ पे चलते रहें जिस पथ पर तीर्थ महाराज जी चल करके और भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। गौर प्रेमानंदे। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वंशाकुलस्य कृपा सिन्धुभैव च पद्मानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परिवाद बनो नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सतीर्थ परमेश्वर प्रभु और वीर कृष्ण प्रभु एवं समस्त वैष्णव विष्णु की मातृ सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आज हम लोग नित्यलीला विष्णुपाद कृष्ण गोस्वामी महाराज की विरह तिथि हम लोग मना रहे हैं। उनके बारे में दो शब्दों के द्वारा ही अपने पुष्पांजलि में उपस्थित करता हूँ। वैष्णवेर गुणगान कुरले जीवेर त्राण। वैष्णव के गुणगान करने से
हम माया से जो है छुटकारा पा सकते हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया फिर तो महाराज इस प्रकार अपने जीवन की गुरु की सेवा में समर्पित आत्मा ने चुका। एक स्मरण होता है जब मैं पहले जब दीवान का गोली मठ में आया था 81 में, मैं अपने चाचा जी की सेवा भी करता था गुरु पूर्णिमा के समय। मैं तो ज़्यादा ये लोग सब मथुरा में आते थे गुरुदेव के साथ, सोनापुर से मात्र आते थे, की बात है। तो देखा ये संस्कृत में वक्तृता दे रहे थे, देख करके मैं बहुत प्रभावित हो गया। देवानंद गोरी मठ संस्कृत में मेरे 15 मिनट संस्कृत में बोले संस्कृत में वक्तृता दे रहे थे। देख करके मैं प्रभावित हो गया। मेरे चाचा के लिए कौन है? बोले मथुरा से आए हैं, मतलब महाराज नारायण महाराज साथ रहते हैं। उस समय भी बहुत ऐसे ही था जो गुरुदेव के साथ नारायण गोस्वामी महाराज के साथ रहते थे, उनके एक विशेष प्रभाव विशिष्ट था। हमारे देवानंद गौरीमठ में जितने भी बड़े बड़े वैष्णव जो है सब लोग आदर करते थे। गुरु महाराज के यानी नारायण महाराज के साथ रहने वाले सभी पे जो है आदर करते थे। मेरे गुरुदेव जी कहे आप लोग ब्रज से आए हैं, गुरुदेव आदर करते। फिर वक्तृता के बाद जो है 15 मिनट बोले हूँ संस्कृत में, मेरा याद है एक छुआनी की बात मेरे याद है। तो उनके साथ मैंने मिला, क्योंकि संस्कृत में पता सुनकर कि मेरा बहुत इच्छा हुई, मेरा भी संस्कृत पढ़ने। फिर वास्तव रूप में मैं संस्कृत वहीं पर भी देवानंद गौरी मठ में हरिनामामृत व्याकरण शुरू किया। 2 साल मैंने पढ़ा अपने चाचा जी। फिर मैंने सोचा जब मथुरा मुझे जाना है, गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज वहीं बोले तो मथुरा ही चल। उस समय मथुरा मठ में जो है वो चल रहा था 80G का जो काम चल रहा था, हमारे अकाउंट्स का जो काम है वो इनकम टैक्स का जो है वो देना था। तो मैं कॉमर्स के स्टूडेंट था, इसलिए गुरुदेव बोले नहीं थोड़ा दिन यहाँ पर रहो और थोड़ा हमारी वो खाता वहीं पर बनाओ और हमारे वो नवदीप प्रभु, आप लोग नवदीप प्रभु जानते हैं? नहीं, वो देवानंद गौरी मठ में पुजारी था। और हम लोग ये समझते जो है वो काम करना चाहिए, रात भोर दिन भोर बस अकाउंट से उसको ये करना, फाइल तैयार करना, वो करना, उसमें ऐसे करते करते कुछ समय चला गया। फिर गुरुदेव दूसरी साल हमें लेकर के मथुरा में देखा ये हमारे नंदनंदन प्रभु आपकी साल में आए थे मथुरा में 89 ये हमारे उस समय जो है हमारे नंदनंदन प्रभु और ये हमारे तीर्थ महाराज उस समय उनके नाम था शिवानंद ब्रह्मचारी। इन दोनों के साथ बहुत सुंदर शास्त्रालाप होता था। जब जब महाराज जी प्रवचन नहीं देते थे ये दोनों ही प्रवचन करते थे। नंदनंदन प्रभु भी बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है। अभी तो आए उधर रह रहे हैं, क्या बोले गोवर्धन में रह रहे हैं। बहुत सुंदर ये भी प्रवचन देते थे। और देखा मैंने इन लोगों है प्रचार भी थे, बोलने की बहुत शैली सुंदर है और कलेक्शन करते थे। फिर हम लोग यहाँ पर आकर के शिला गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग भी यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ने के लिए प्रयास किए, किंतु मेरा दुर्भाग्य ऐसे हो गया
2 साल के बाद जो है वो हमारे पद्मनाभ महाराज, देखा पद्मनाभ महाराज ये मथुरा की सारी दीक्षा आदि जो है कलेक्शन आदि करते थे, उसमें कलेक्शन में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। तो वो चले जाने के बाद श्री गुरुदेव मुझे आदेश दिया ये जो मथुरा की कलेक्शन करो। तो मेरा कलेक्शन होने के नाते और संस्कृत पढ़ने के हमारा अवसर मिला है, किंतु हम शास्त्र अध्ययन करते थे, हम लोग बैठ जाते थे। नवीन कृष्ण प्रभु मैंने क्या बोले माधव महाराज और तीर्थ महाराज, शुभानंद ब्रह्मचारी और ये सब हम लोग एकत्रित होकर के ये शास्त्र आदि आलोचना करते थे। विशेष करके उस समय जो है गुरुदेव पढ़ाते थे और तत्व संदर्भ आदि पढ़ाते थे। तत्व संदर्भ, क्रम संदर्भ, कृति संदर्भ, कई संदर्भ गुरुदेव हम लोग के पढ़ाया था। जैव धर्म भी पढ़ाया। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे भक्ति रसामृत, सिंधु, उज्जवल इनमणि आदि ये सब पढ़ते। तीर्थ महाराज के अगाध गुण था, बहुत उनकी जो सेवा वृत्ति, जैसे अभी सुना कब सोते थे और कब जगते थे ये बोलना मेरे लिए संभव नहीं था। उत्साह बहुत और साथ ही साथ सबको डांटते भी थे। जैसे सब ब्रह्मचारी, नवीन ब्रह्मचारी से लेकर के सब ब्रह्मचारी के वो डांटते भी थे और स्नेह प्रति भी करते थे। उनकी सेवा की वृत्ति जो है सेवा ही जीवन सर्व। हमने देखा, देखो हम साक्षात रूप में देखा, हमारी मधु खंडेलवाल जी है ना, उस समय वो ये PhD कर रही थी। मैं देखा वो भी उनके पास आकर के कुछ भागवत के कुछ तत्व आदि जो है उन्होंने, इसलिए मधु खंडेलवाल दीदी जो है मैं देखा जे उनके ऊपर भी प्रभावित है। यहाँ तक भी मथुरा के जितने बड़े बड़े मूर्धन्य वैष्णव आदि जो है और संस्कृत के पंडित आदि जैसे मनोहर लाल शास्त्री और वासुदेव चतुर्वेदी, उनकी प्रवचन हरिकथा आदि सुनकर के बहुत प्रभावित होते थे और गुरुदेव के निकट उनकी प्रशंसा भी करते थे और विशेष करके ये सेवा में सबसे लगते थे। एक बार देखो जन्माष्टमी के समय जो है कोई और क्या बोले वो काम करने वाले वो स्वयं काम करने लगे, पूड़ी आदि बनाने लगे। आप क्या देखे होंगे शायद आपके ये दाएं हाथ में जो है यहाँ तक जो है वो तेल पड़ गया था, यहाँ पर जल गया था। आज समझिए उन्होंने वो ये करे थे, मुझे बोले तुम एक दो, क्या बोले पूड़ी के एक दो, मैं दे रहा था और वो पूड़ी ऐसे पता नहीं उसको कैसे गरम तेल जो है उसको हाथ में देखो उसमें भी तभी साथ ही साथ कोई तेल लगाया और फिर दोबारा वो सेवा सेवा की उनकी ऐसी प्रचेष्टा। और बस भागवत कभी भागवत पढ़ते थे, मुझे कहते थे देखो भागवत हम लोग 7 दिन भागवत पढ़े, कोई भी लोग नहीं, जरूरत नहीं, हम लोग एकत्र भागवत पाठ पढ़ते और भागवत के इतने सारे श्लोक जो है उनको याद था। इसलिए गुरुदेव उनको टाइटल भी दिया क्या, भागवत भूषण है। भागवत भूषण की टाइटल है। ये पुराण जो आप देखो 2000 के पहले, सन्यास के पहले जितने पत्रिका दिखा ना आज उसके सब ब्रह्मचारी के नाम है। उस ब्रह्मचारी के नाम के पीछे सब वो टाइटल है, उसके है भागवत भूषण। यहाँ पर भी रूप सनातन में यहाँ पर भी कई बार तो भागवत भी किया। उनके सेवा देखो ये आप जो रूप सनातन अभी देख रहे हैं, वास्तव जो है ये उनकी अवदान है। सुबह आ जाते थे, बिल्कुल सुबह आ जाते थे, यहाँ पर लेबर काम करता था और यहाँ पर खड़े हो जाते थे धूप में, बिल्कुल खड़े होकर सब काम आदि देखते रहते। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोले, चलो ये बड़ी सी वाले जो है उत्पन्न लोग जो है गली से नहीं लगाने दे रहे थे तो छत से दूसरी छत पे गार्डन खुद करते में रखते थे। देखो ये सब सेवा करते हैं, सेवा ही परम जीवन। वैष्णव की आदर्श हम कैसे देखें। और असली बात है जब प्रवचन देते थे ना बस धड़ाधड़ श्लोक होते, सारा दिन कोई अध्ययन नहीं करते थे, कोई जरूरत नहीं होता उसका। बस उनकी अंतिम तक मैंने देखा
हम लोग तो तैयारी करते हैं, आज क्या बोलना है, जैसे गुरुदेव जी का देखो आज क्या करना है। और बस कभी कभी गमछा पहना हुआ है। उसी अवस्था में गुरुदेव ने बोला शुभानंद ब्रह्मचारी बोलो हरि कथा बोलो, बस हमने देखा वो गमछा पहनते हुए भी दौड़ करता है। कथा बोले तो उनके बिना सेवा जो देखो और निरभिमान वैष्णव के 26 गुण जो हम तो भागवत में सुना, कृपालु किंतु ये सत्य समझ 26 गुणों की 26 गुण विराज। कहीं कहीं व्यावहारिक कुछ देखने पर जो कुछ लोग उनके प्रति असंतुष्ट हो जाते थे, किंतु वास्तव रूप में जो है उनकी जो लक्षण जो है महाभागवत की लक्षण था। बचपन से हम लोग देखा कि हम लोग तो एक ही साथ में रहा, एक ही साथ में हम लोग उनके साथ में महाभागवत के जो रोना हंसना, जैसे जैसे अभी प्रभु ने बताया, इसको थप्पड़ मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया, फिर उनके साथ गले में लगाते हैं, उसके प्रसाद देते हैं, उनके निरभिमान सेवा अभिमान नहीं रहता। ऐसे जो है वैष्णव वास्तव रूप में जो है हम देखेंगे। इसलिए कहते हैं, देखो इसलिए कहते हैं वैष्णव कब हम समझेंगे, जब ये वैष्णव संसार से चले जाते हैं, तब हम समझते हैं ये कौन थे, कैसे था। जैव धर्म में भक्ति लोग ठाकुर जी इसका वर्णन कर रहे हैं, आप लोग पढ़ना। ये वैष्णव की महाभागवत की तब हमें अनुभव होता है जब ये संसार से जब चले आते हैं, और जब इस संसार में रहते हैं, हमारे दृष्टि में उनकी लौकिक व्यवहार आदि देख करके हम सोचते हैं ये थोड़ी वैष्णव है, उनके दोष दिखाई पड़ता रहता है, उनके जो इतने अथाह जो गुण, वो गुण हमें दिखाई नहीं पड़ता रहता है। उनके साथ देखो वेद परिक्रमा, जैसे जैसे आप कथा आप सुना रहे प्रभु जो कार्य है, देखो नवद्वीप परिक्रमा हो, ब्रजमंडल परिक्रमा हो, सब अपने जो है उस समय तो हमके छोटे छोटे क्या बोले माने क्या बोले कम लोग लेकर परिक्रमा होता था। दो बात होते थे उस समय, देखो यात्री जो होता था ना, यात्री के जिरे सामान जो है सब ऊपर उठे, वो स्वयं जो है यात्री के सामान जो है अपने सिर पर लाकर ऊपर उठा देते, रसोई बना देते, और देखो सब करके फिर वहां पर उनके साथ चलते थे। सबसे गाड़ी में कभी जो है मैंने उनको एक देखा, आदर्शन की देखा, अंतिम तक 2000 से जो अंतिम जो है 19 तक जो देखा है, कभी वो बास कार में बैठ करके इस बस में उस बस में, सच कहता हूँ मैं कभी कार में नहीं बैठा, हम दोनों जो है एक साथ में चलते थे। हम निंदा नहीं करते हैं, और ब्रह्मचारी को कहते कहते हमारे पास सन्यासी लोग कहते हमारी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे कार में जा रहे हैं, किंतु हमारे तीर्थ महाराज के आप लोग देखे होंगे साक्षात जो है शास्त्र खराब है, तथापि कभी ने किसी बात में चल, वो भी अपने कोई निर्दिष्ट नहीं है कि हम 10 नंबर में बास में जाना है, 5 नंबर में जाना है, ऐसे भी नहीं, जिसमें मर्जी है उस बस में वो चढ़ जाते और बैठेंगे भी केबिन में जाएंगे। सब लोग सब पास आदि चले जाने के बाद कोई यात्री नहीं रह जाए, जैसे महाराज जैसा प्रभु जी बता रहे हैं ना, देखो ऊपर से लगाते सबको पैसा देना पड़ेगा, टिकट है टिकट कर दो, उनको लगे, किंतु देखो कोई रह जाए ना, बोले चलो फ्री सबको। गुरुदेव की भी ऐसे उदार चित्त है, गुरुदेव बताइए कुत्ता भी आ जाए सबको प्रसाद देना चाहिए, लेकिन उसी पर हमारे तीर्थ महाराज के देखा सभी लोग जब बात में चलते हमारे पास टिकट नहीं है, हम कुछ कहते हैं, सब कहते हैं इसको फिर टिकट देखो, नहीं तो इसे इस बात से उतार दो, ये करो वो करो, तीर्थ महाराज ऐसे नहीं करते, आज में नहीं बोले कोई भी नहीं, चलो सबके लेकर के चलना, सबके साथ सबको लेकर के चलना, जिसके पास वो देशी हो विदेशी हो, ये भेदभाव नहीं है, ये हमारे देशी है विदेशी है, जिसके पास पैसा है वो अथवा नहीं हो, टिकट किया अथवा नहीं किया, सबके पास में चढ़ा देते,
और अंतिम बास में वो जाते थे और पहुंच जाते थे और विशेष करके सब वस्तु को ध्यान रखते थे। जैसे आप ये बता रहे हैं बोले आज इसको दायित्व बोल लेंगे, ये देखो मृदंग गया कि नहीं गया, जो मृदंग बजाने वाले हैं बड़े बड़े कर्तन वो बजाते थे, थक जाते हैं और थक करके वहीं पर छोड़ करके वो सोचा कर ले वो नहीं लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे कीर्तन मार्ग का हमने देखा साथ में जो तो मृदंग इधर लिया और करताल में हाथ लेकर चल गए। देखेंगे आप सब चित्र का देखो, कमरे में कोई भी आके सो जाए, स्पीकर भी पकड़ देखो सब गिर गया और जहां पर राज ने कांसर कौन कहां पर रहा नहीं रहा वो भी करते और सबसे चिंता में रहते थे। जब बास कहां पे कभी कभी क्या होता है, बास वाला को इधर जाने को बोले, ताल बन जाने के लिए बोला और बास वाला समझ के कहा मधुबन चले गए। कई बार तो ऐसे ही हुआ। ये तो देखो हमारे तीर्थ महाराज इसको सबसे ध्यान रखते और गाली भी देता था बस वाला को, ऐसा भी देते थे। और जो है देखो फिर बस वाला को भी अपने जेब से जो है पैसा सब ड्राइवर महाराज जी महाराज जी महाराज। और उनमें देखो सारे बस वाला भी करते थे महाराज जी देखो जो ये तो कोई माइक वाला जो है आप लोग देखा 100 रुपया उसको दे दिया 200 रुपया दे दिया, ठीक काम से ठीक से करो। जैसे हमारे परम गुरु महाराज भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज की ऐसी सभा है जहां पर जाते थे ना 2 रुपया के खर्च वहीं पर 10 रुपया देते थे, तो वही सभा है और सबके प्रति स्नेह प्रति आदर। कमरे की कुंडली कभी अंदर से नहीं लगाते। हाँ कमरे की जो है वो ताली फलक लगाने की जरूरत नहीं, सब छोड़ के विश्वास और 3 अपनी दरी के अलावा सब जगह लोग आके सो जाए, सभी लोगों की सेवा सब लोगों के लिए। बल्कि और कभी जो है ऊपर से कभी क्रोध प्रकाश करते थे किंतु सबके साथ मुस्कान रहता, आनंद उसको पड़ते। आज मैं कभी तो ये देखता रहता हूँ लोग जो आज वो लिख रहे हैं फेसबुक में लिख रहे हैं, सभी लिखते हैं योग तीर्थ महाराज के फिर वो मंद मुस्कान मुखारविंद कब दर्शन होगा। वास्तविक सत्य है, कोई कंजूसी नहीं है। कुछ लोग तो कंजूसी करते हैं, ये करना है वो करना नहीं है, कम करना है, किंतु उन्होंने ये समझा ये पैसा बचाना है। देखा नहीं तीर्थ महाराज जी के जो विशेषता है, जैसे आप ही कह रहे हैं ये वास्तव जो है तीर्थ महाराज जी के पैसा बचाने के लिए ये व्यवस्था नहीं करते, अगर सबको खिला देते आओ ले जाओ और अच्छी चीज। और कुछ लोग तो बाजार से ये कम जैसे घटिया माल मिल जाए, तीर्थ महाराज जी ऐसे सभी को जो है अच्छी तरह से प्रसाद दिया जाए और स्टैंडर्ड प्रसाद। जब से मैंने देखा तीर्थ मंडी में जाके मंडी में जाके मंडी में चले जाते थे, कभी कहते थे कभी कहते थे देखो बड़ महाराज मैं मंडी जा रहा हूँ, आप लोग उसको देखना और चले जाते थे। और मंडी में जाना कैसे है, अपने जो है स्वयं जो है बोरी के उठाते थे। आप लोग देखे होंगे जो पुराने है देखोगे गोभी के बोरी जो है अपने सिर पर उठाते मंडी में बाजार में जो खरीद करके रिक्शा में चढ़ाना है वह देखो वो क्या स्वयं जो है बोरी के जो उठाते थे। और उनकी जो स्वाभाविक रूप में कोई ऐसे भी विलास वैसे तो कभी नहीं देखा, ऐसे सरल वास्तव रूप में जो है सरल है। बहुत लोग उनकी गलत समझ गया था, क्योंकि कोई मैंने जो कहा क्या बहिर्व्यवहार आदि कहीं जो है कहने के नाते कुछ लोगों के कहीं मर्यादा को जो है वो कभी थोड़ा उल्लंघन करके खाते थे, इसलिए कुछ लोग उनके प्रति जो है ऐसे सोचते रहते थे, किंतु वास्तव कैसे हुआ सेवा और सबके प्रति स्नेह प्रति काम में 24 परिक्रमा में जैसे हम उदार से वो स्वयं बोले हम जाएंगे। देखो नवद्वीप परिक्रमा में 3 महीने काल तक जो है चावल भिक्षा आदि करते थे,
एक एक घर में जाते थे और सब चावल एकत्रित करके लाते थे। नवद्वीप में हमारे जितने भी चावल जो है सब तीर्थ महाराज के सब अधिक जो है चावल। उस समय देवानंद गोड़ में पहले जो है देवानंद गोड़ में 800 से 900 मन चावल होता था उस समय, और केवल तीर्थ महाराज के जो चावल होता था कम से कम 200-250 मन चावल होता था। किंतु मैंने इसलिए कहा था उस समय मेरे चाचा जी के पास हम तो सब हिसाब रखते थे, कौन लोरी किसके लोरी कहाँ से आया क्या क्या। और दूसरी बात है जितने भी जो चावल लाने वाले जो था मैंने भिक्षा के उनके ट्रक भाड़ा और जो उनके साथ जो सबके पैसा देना पड़ता, किंतु तीर्थ महाराज के साथ जो जाते थे वो कभी किसी से पैसा नहीं लेते, मर से पैसा नहीं लेते थे। क्योंकि मैं उस समय तो मैं सही मैंने पैसा देता था, क्यों हमारे चाचा जी के मैं पास में रहता था और वो कौन किस लोरी कहाँ से आया किस लोरी को कितना पैसा देना है। तीर्थ महाराज के लोरी के जो सब क्या करते थे वो ग्रीन पेमेंट करके देते थे, मैंने देखा। फिर कोलापुरी के नाते यहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं देखो तीर्थ महाराज की जो जितने भी है उनके सारे 99% जो है उनके ही सब कलेक्शन है। और थोड़ा बात और बाकी कुछ तो लोग जाते हैं जैसे परिप्राज महाराज जाते थे और मैं तो 4 विषय में देवानंद गोड़ के बाद इधर आने गया कभी और बाकी समय में 4 विषय में नहीं गया। मैं गया था बस शुरू में जो है मैं वो इसके साथ गए थे जाते थे मेरे प्रजग महाराज के साथ त्रिदंडी मार्ग के 26 परगना में मैं 4 विषय में जाता था। फिर जब एक मन जब दिलामित तो हो गया 2 भाग हो गया तो मैं तो फिर आपको भी नहीं गया और ना इधर भी गया, मैं तो इधर ही रहा फिर विशेष में प्रचार विदेश प्रचार में चले गए। किंतु तीर्थ महाराज की सेवा जो है कि अब 4 महीने कठोर परिश्रम आदि करते और गुरुदेव इतने प्रसन्न होते थे। और यह भी नहीं है ये देखो 3-4 महीने कलेक्शन करके आकर के फिर रसोई घर में स्वयं ही जो है वो रसोई में लग जाते हैं। जो ब्रह्मचारी आकर बोले मैं 4 महीने घूम करके थोड़ा 2-4 दिन विश्राम कर लूं, किंतु तुम्हारा ऐसे नहीं था, स्वयं वो रसी बनाते थे। कभी एक बार जो है मेरा याद है उसमें वो आने के लिए देर हो गया, क्या बोले जो रसी बनाने वाले जो बंगाल से जो है 15-20 जो रसी बनाने वाले जो है इस कारण से जो लोग मैंने आने में एक दिन देर हो। अच्छा बताओ कितने लोगों की रसी कौन बनाएगा? मैं सच्चा अधिकारी तुम्हारा गमछा पहन करके बस रसी बनाना, यहाँ तक नहीं बर्तन आदि साफ करना, सब प्रकार की सेवा करते। एक सेवा नहीं मल्टीप्लाई। और दूसरी का पास गया प्रेम प्रवचन हरि कथा, फिर दूसरे दिन प्रातः काल में उठ करके फिर जाते थे परिक्रमा। और हम तो देखा हमारे सामने आमने सामने वो रहते थे, जब आप सोते थे मैं उनको सोने नहीं देखा, ग्रंथ तो लिखते ही थे पूरा। आज केवल भागवत की जो लिखते थे यह तो भी प्रवचन में बैठ जाते थे और प्रवचन जो कोई ब्रह्मचारी बात कोई सन्यासी कुछ बोल रहे वो स्वयं लिखते देखा है ना। और देखो ये कार्तिक में कभी कभी जो है उदाहरण देखो ये लट में कभी कभी जो कपड़ा जो है कुछ कपड़ा आकर के क्या बोलता था वो पाइपलाइन में फंस जाता था। अब उसको कौन करेगा? इतने प्रातः काल में जो है उसको कौन निकालेंगे? कितने दूर जाके चला गया वो भी गंदी कपड़ा है ना। अच्छा उसको कपड़े कैसे निकालेंगे? और देखा तो यहाँ पर एक बार 2-3 साल पहले ना यहाँ पर देखो पानी जा नहीं रहे और जितने भी लैट्रिन जो है यहाँ पर पूरा जो है वहाँ पर भर। और ये काम करने वाले तो वो आए नहीं अभी तक, सुबह 4 बजे थोड़ी आएगा काम करने वाले। कौन आया? प्रभु यात्री लोग कह रहे हैं कि वहाँ पानी भरा हुआ है। तो मैं आया नीचे देखने के लिए पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा महाराज जी मैं अभी भंगी को पिलाता हूँ कराया था हिंदी उस समय कोई आया नहीं। आधे घंटे बाद मैंने महाराज जी अभी कल सुबह ही हो पाएगा, एक रात और काट लो। थोड़ी देर बाद देखा तो महाराज जी आए अपना कपड़ा टपड़ा बाहर। देखो महाराज जी कैसी सेवा, डंडा लेकर के कहाँ है मेरे को डंडा लेकर कम से कम 2 घंटा इधर से उधर से
है। ये तो हर साल, ये एक साल की बात नहीं है, हर साल जो है विशेष करके जो है वो जाम हो गया, क्योंकि इतना तो कैपेसिटी नहीं है। और तथापि तो फिर वो दूसरी बात होता है, वो गंदी कपड़ा कोई फेंक देता है वो, और क्योंकि वो जब जम जाता है उसे कैसे करें, वो उसे कौन करेगा। देखो हम साक्षात रूप में देखा, वो ऐसे नहीं था, अपने हाथ घुसा करके और कब दिखा ऐसी सेवा। मथुरा मठ में हम भी देखा, हम लोग के साथ जब रहते थे मथुरा मठ में, उस समय जो था वो विकास मार्केट से जो यहाँ पर नल लगा था, वहाँ पर पानी, मीठा पानी नहीं आता था हमारे मथुरा मठ। मथुरा मठ में मीठा पानी नहीं था, वो क्या आता था, वो ये आता था, क्या बोले, वो खारी पानी आता था, वो टिम करके थोड़ा आता था। देखो ये विकास मार्केट के सामने, उस समय जो विकास मार्केट था वहाँ पर एक वो सरकार से जो है नल लगा हुआ था, उससे भर कर बाल्टी भर करके और टंकी भरते थे। और कभी कभी पानी नहीं आता था, तब जो है उसमें सब आप लोग देखेंगे मथुरा मठ में वो एक पंप था, इसमें ऐसे ऐसे उसे सबके लिए, सब ब्रह्मचारियों के लिए वो पानी भर रहे। सेवा वैष्णव की सेवा है, वास्तविक उनके जीवन में सेवा है। और देखो हम देखा जो है, मैं सुना जो उन्होंने पहले जब मठ में आया था ना, श्लोक याद नहीं कर पाते थे। और देखो फिर मथुरा में जब आए ना, गुरुदेव की कृपा और सेवा इतना करने लगे, एक एक दिन 8-10-15 श्लोक याद कर लेते, आश्चर्य हो। हमारे को देवानंद गौड़ मठ में जो है, मैं तो हमारे पहले तो आए थे, कम से कम 7-8 साल पहले मेरे आए थे। मैंने सुना ये वहाँ पर केवल भंडारी करता था, हमारे चाचा जी का अनुगत में भंडारी करता था, सामान निकाल देना, जो रस्सी बनाना है उसे निकाल, श्लोक याद नहीं करते थे। तो कुछ उनके जो है ब्रह्मचारी जो है उनको हंसी मजाक करते थे, किंतु देखो श्री गुरुदेव की कृपा कैसे, इसलिए कहते ना, मुकुम करती वाचनम पंगु लंघते गिरि जब कृपा तुम श्री गुरु जी बताए। इसके जब वास्तव रूप में जो देखे तीर्थ महाराज के ऊपर अप्लाई है, ये गुरु कृपा किस प्रकार होती है, सेवा की जो सेवा आदि करते हैं ना, वो अपने आप गुरु के अपने आप लोग अपने उच्चारण हो जाता है। अपने आप यदि सेवा नहीं किया तो जबरदस्ती पढ़ो, कुछ लाभ नहीं, कुछ नहीं होगा, एक दिन भूल जाओगे, वो भूल जाओगे। जैसे उसके दशा हो गया क्या ना, कर्ण के नाम सुना है ना, कर्ण झूठ बोल करके परशुराम से सारे विद्या अध्ययन कर लिया। कर्ण की बात सुने कि नहीं, लेकिन परशुराम ने कहा ब्राह्मण बालक छोड़ करके मैं किसके अस्त्र विद्या सिखाऊंगा, ये विद्या नहीं। कर्ण ने क्या की, और कर्ण ने पहले जिसको द्रोणाचार्य के बोले ये मुझे अस्त्र विद्या सिखाओ, उन्होंने बोले तुम्हारे परिचय बताओ, कर्ण ने बताया, वो क्या सूतपुत्र बताया, बोले नहीं तुम तुम्हारी सीख। और इधर परशुराम के पास आया, परशुराम बोले मैं ब्राह्मण बालक छोड़ करके मैं किसी अस्त्र विद्या नहीं है। कर्ण के बोला तुम बताओ तुम्हारा परिचय क्या है, कर्ण ने झूठ मूठ बोल दिया, देखा तो यदि मैं सूतपुत्र बोलूं तो मुझे अस्त्र विद्या सिखाई नहीं। तो उन्होंने कर्ण ने क्या बोल दिया द्रोणाचार्य के, ये द्रोणाचार्य के परशुराम के, मैं ब्राह्मण बालक। अच्छा ब्राह्मण बालक कर करके उनकी सारे अस्त्र विद्या सीख लिया। अंतिम जब जिस समय समापन दिन था, तो उस समय कर्ण और उनके गुरु दोनों चलते चलते गुरुदेव थोड़ा बहुत ये हो गया, थक गया और विश्राम कर, देखो कर्ण मैं थका हुआ हूँ, विश्राम करना है। परशुराम ने कहा, बोले ठीक है गुरुदेव, अपने सिरहान मुझे हमारे गोद पर रखिए, सिरहान की गोद पर रखा है। और देखो एक वज्रकीट है, एक्चुअली वज्रकीट कोई नहीं था, स्वयं भगवान वज्रकीट समझते ना, वज्रकीट के रूप में धारण करके उनको खाई मन जगह भी काटा और काट करके फिर ऊपर उसके खून से थोड़ी बाद में जब उठे गुरुदेव उठे, देखा क्या उसके खून लगा हुआ है,
लेकिन ये खून कहां से आ गया? वर्ण ने कहा गुरुदेव ये वज्र की मेरा जो है यहाँ पर काटा और फट करके इधर आ ये खून। उस समय परशुराम कहने लगे कर्ण तुम बताओ क्या तुम सचमुच ब्राह्मण बालक हो? मैंने प्रतिज्ञा की ब्राह्मण छोड़कर किसके विद्या अस्त्र नहीं हो। क्या तुम ब्राह्मण बालक हो? ब्राह्मण में इतने सहनशीलता है, पराक्रम नहीं, ब्राह्मण वाले में इतने सहनशीलता नहीं होगा। ब्राह्मण में जो जो ये क्षत्रिय, तुम जरूर क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तुम आप सच बताओ। तब उन्होंने कहा जैसे मैं तो उस समय उन्होंने हिसाब दिया ये मेरा विद्या जो कुछ विद्या अध्ययन किया समय आने पर तुम तात्पर्य क्या है, शिक्षा क्या है? ये झूठ मूठ का करके बस करके भी करे गुरु से प्राप्त कर ले वो काम में नहीं आएगा। यही तो दिखा देता है महाभारत में इसको शिक्षा नहीं है। किंतु जो निष्कपट रूप में सरल, कोई कपटता नहीं है, छल कपटता नहीं है, निष्कपट रूप में गुरु सेवा करे वो गुरु सेवा के बाद व्यर्थ नहीं। पिछले तीर्थमादी की जीवन चरित्र हम देखते हैं, निष्कपट रूप में सेवा समस्त वैष्णव लोग मुझे प्रसन्न होते मेरे गुरुदेव से लेकर के सब प्रसन्न। और विशेष करके गुरुदेव वैष्णव गुरुदेव के प्रति नारायण महाराज के प्रति उनके प्रगाढ़ जो है सिनक मैंने देखा कभी कभी गुरुदेव के जो है नाम के पिताजी कहकर को पुकार देते मैंने देखा गुरुदेव कभी उनके प्रति अप्रसन्न नहीं। थोड़ी थोड़ी कभी जो है उनके कान पर ऐड कर देते आज समझ में नहीं, किंतु तथापि जो है अप्रसन्न सेवा आदि करते थे। हम लोग जो देखा ये हमारे हम लोग के समय जो देखा ये दोनों की सेवा जो है अतुलनीय, एक परमानंद प्रभु और एक हमारे तीर्थ मार्ग, इन दोनों की सेवा की जो है ना कोई वर्णन कर सकते हैं। दोनों की सेवा की जो विशेष वैशिष्ट है श्री माधव महाराज तो श्री गुरुदेव की जो पर्सनल रूप में सेवा करते थे, किंतु हमारे परमानंद प्रभु और तीर्थ महाराज सब वैष्णव की सेवा कैसे करते हैं। इसलिए आज विशेष दिन है ये, आज ऐसे महाभारत के हम लोग हो दिया वास्तव रूप में ही है हम लोग ऐसे महाभागवत यहीं भी रहे वो हम लोग के ऊपर कृपा आशीर्वाद करे, ऐसे सेवा वृत्ति हमारे हृदय में प्रकटित हो, भावना हमारे से प्रकटित हो। वासव जी प्रभु जी कार्य है या नवद्वीप परिक्रमा और गजमंडल परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा के वास्तव रूप में कौन ग्रहण करेगा? ऐसे उदार चित्त होने वाले ये तो सकते हैं, किंतु उदार चित्त होने वाले हैं और अपने सुख सुविधा को नहीं देखकर और कंजूसी के नहीं देख करके, ये विशेषता है। कंजूसी नहीं कर, कंजूसी समझते हो थोड़ा पैसा बचा देता हूँ, कृपणता उदार चित्त वाले महाराज के विशेष अनेक गुण है। 26 गुण है वैष्णव के, 26 गुणों में 26 गुण ही कृपालु, अकृति और सत्य, समो, निर्दोष, पदान्न, रुचि, ये समस्त प्रकार के 26 गुण, 26 गुण वास्तव उनके जीवन की एक स्मारक रूप में हम लोग की है। इसलिए उनके चरण में हम बार बार प्रणाम करते हैं। कहीं भी रहे वो जहाँ पर अपने पिता आराध्य देव की सेवा में है वो भी हम लोग की कृपा करें। ऐसे जीवन में हम लोग बने पंचावल कृपा पावने हो वैष्णव। जय श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय थोड़ा बहुत हाँ आप दौड़ कर क्या
दो पैर में नहीं होगा, जल्दी एक पैर में दौड़ करके आ जाओ। आज हम एक विशेष लक्ष्य में आकर हुए हैं। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी के विरह सभा उपलक्ष्य में, जैसे कहा जाता है कि दांत रहते हुए दांतों की महिमा का पता नहीं लगता, और जब दांत नहीं रहते तब पता लगता है कि दांतों की कैसी महिमा है, क्या उनकी वैल्यू है। उसी प्रकार जैसे कि वन महाराज जी बता रहे थे कि वैष्णव के हमारे सामने रहते हुए उनकी क्रियाकलापों को देख के स्वाभाविक रूप में बद्र जीव में एक दोष दृष्टि आना आ जाती है, किंतु तो जब इस हमारी नेत्रों से ओझल होते हैं, अपनी क्रिया प्रकाशित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से उनकी कृपा कि उनको वास्तव रूप में हम उनकी गुण महिमा को यथार्थ रूप में समझ सकें कि वो किस प्रकार से इस जगत में उन्होंने अपने आचरण द्वारा हम लोगों पे कृपा की है। हमारे तीर्थ महाराज जी का जो विशेष विशिष्ट रहा, जब मथुरा मठ में आया था तो उनको जिस प्रकार से सेवा करते हुए देखा, वो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कई जन्मों का दूर वो बात है। जिस प्रकार से वो सेवा कर रहे थे, मुझे कई जन्म लग जाएंगे उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। वो कहा करते थे कि एक जीवन गुरु वैष्णव की सेवा में अपने आप को घिस दो, किंतु आज तक मुझे वो चीज़ समझने की घिसना का क्या मतलब है। गुरु वैष्णव की सेवा की हम सोचते हैं और सेवा करने की चेष्टा भी अपनी योग्यता अनुसार करते हैं, किंतु अपने आप को घिस दो। तो जैसे कि हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मोमबत्ती होती है, अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो वो वहाँ पे उजाला हो जाता है कमरे में, किंतु क्या होता है, धीरे धीरे मोमबत्ती घिस के कुछ लुप्त होती है। तो दूसरे को प्रकाश देके अपना जो समस्त कुछ है,
अपना जो आत्मसत्ता उसको दूसरे की सेवा में लगा देना। जिस प्रकार हम चंदन को देखते हैं, चंदन को घिसने से क्या होता है, घिसते 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 चंदन तो लुप्त होगा, लेकिन उसकी जो सुगंध है, उसकी सुगंध और उसका जो गुण है वो सर्वत्र वितरित होता है। इस प्रकार का जो गुण हम लोगों ने शास्त्रों में सुना या पढ़ा, वो हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ने साक्षात देखने को सौभाग्य हुआ। तो ये भी कहा करते थे कि ये हमारा मिशन है, हम लोग मिशनरी लोग हैं। और मिशनरी लोग, बात तो सही है, गोड़िया मिशन जब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने इस संस्था को आरंभ किया तो उसका अर्थ था मिशन। मिशन का क्या मतलब होता है? मिशनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? यदि कहीं पे बुझा फ्लड आ जाता है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे कोई महामारी आ जाती है, तो गवर्नमेंट या कोई स्वयं सेवी संस्थाएं अपने लोगों को भेजती हैं लोगों की मदद करने के लिए। वो उनको बोलते हैं मिशनरी एक्टिविटीज। और मिशनरी एक्टिविटीज का क्या कार्य है कि वो जो दुखित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करना अपनी परवाह किए बिना, उनसे कुछ ग्रहण नहीं करना, अपना सब कुछ उनको दे देना। तो इस प्रकार का जो विचार और आचार पूज्यपाद महाराज जी में देखने को मिला। हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी के आश्रित जनों में हमने पढ़ा, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के जीवन में कि जब वो कहीं पे प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में ये देखने को मिला, एक बार वो कासिम बाजार में बंगाल के समय एक राजा के यहाँ गए थे, तो उनको हरि कथा के लिए बुलाया गया। तो किसी कारणवश क्योंकि वहाँ पे बाबा जी लोगों का काफी प्रभाव था, तो प्रभुपाद जी को 3 दिन के लिए हरि कथा बोलने का नहीं मिला। तो उन 3 दिनों में प्रभुपाद जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उनके लिए महाप्रसाद आता था, तो उसमें से तुलसी पत्ता ग्रहण कर लेते थे और बाकी वो प्रणाम कर लेते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसे क्यों करते हैं, आप कैसे जीवित रहेंगे, 3 दिन तक आपने कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं किया? क्योंकि देखो, जब तक मुझे हरि कथा बोलने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। जब मैं यहाँ पे कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ देने के लिए आया। अगर वो अवसर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा यहाँ आने का कोई लाभ नहीं। तो भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में यही विचार देखा गया। ये गुरुवर्ग का हमारा विचार है कि वो किस उद्देश्य से, मिशन तो यही है ना कि हम लोग वहाँ जाएंगे, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, प्रणामी को मिलेगा, उसके लिए नहीं। उस समय के जो विचार थे, तो माधव गोस्वामी महाराज अपने साथ पानी की बोतल भी ले जाते थे। तो पानी पीना हो तो उनसे पानी नहीं, अपना पानी यूज करेंगे। और वो भी कहते थे कि हम उनसे कुछ ग्रहण करके लाभ नहीं कमाएंगे। ये जो पीड़ित लोग हैं, जगत के दुखी लोग हैं, इनको वास्तव में एक सहायता की आवश्यकता है परमार्थिक। इनसे यदि हमने कुछ ग्रहण किया, वो हमारा लाभ नहीं है। हम इनको कुछ दे देंगे, अपने गुरुवर्ग की कोई संपत्ति इनको हम दे देंगे, उससे हमें जो कृपा मिलेगी गुरुवर्ग की, वो हमारा वास्तविक लाभ है। तो इस प्रकार के विचार हमने महाराज में देखे। जब बंगाल प्रचार में जाते थे, हम लोग चिंता नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ बैठे बैठे बात करते हैं बंगाल प्रचार की। बंगाल प्रचार में बोलना और जाना बड़ा मुश्किल है। बंगाल प्रचार में आप एक गांव की बात करो, किस कोने कोने में जाके आप चिंता नहीं कर सकते। हम लोग किस कोने कोने में जाके, कभी कोई साधन मिला, कभी नहीं मिला, वो उसमें जाते थे एक घर में। तो वहाँ जो भक्त लोग गए महाराज जी के साथ, वो 3 साल वो बोलते थे कि महाराज जी कई जगह तो उस समय बिजली नहीं होती, तो महाराज जी का एक स्वभाव था अध्ययन करने का। तो रात को 3 बजे उठ के उन्होंने अपना अध्ययन में कुछ लेखन शुरू कर देते थे, और उसके बाद 5 बजे उन्होंने अपना मंगल आरती का समय हो तो मंगल आरती किया। उसके बाद एकदम एक क्लास हरि कथा बोलते थे। हरि कथा के बाद भक्तों को थोड़ा प्रसाद हुआ, भक्त प्रसाद ले रहे हैं और महाराज अपनी जेब में मूड़ी रख के, अब उनकी जेब बहुत बड़ी बड़ी होती थी, मूड़ी भर लेते थे और मूड़ी भर के वो दीक्षा के लिए पर्ची काटने के लिए गाँव गाँव में चले थे। तो हम लोग
और फिर जब वहाँ से 12 बजे आते थे तो फिर वहाँ से एक हरी कथा, फिर उसके बाद प्रसाद, दोपहर को थोड़ा विश्राम करते थे। विश्राम करने के बाद फिर शाम को एक बड़ा गाँव में पंडाल प्रोग्राम होता था जिसमें सब लोगों को निमंत्रण होता था, तो 2-3 घंटे की कथा होती थी। इस प्रकार से हमको, मैं तो चिंता करता हूँ महाराज की जो सेवा, अभी जैसे सुना हमने कि खाना साफ करने से लेके हरी कथा तक, तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ मैं दोनों के भी योग्य नहीं है। हाँ, तो खाना साफ करने की यदि सेवा मिले तो 10 बार सोचना पड़ेगा, अरे भाई ये कैसे करें, लेकिन तीर्थ महाराज जी के लिए स्वाभाविक था। और अगर मैं कर भी दूँ ना, 10 लोगों को बताऊँगा आज यार तो खाना साफ करना पड़ा, कोई तो करता नहीं, आज करना पड़ा, 10 लोगों को सजना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ महाराज जी के लिए बड़ा स्वाभाविक था। और फिर वही व्यक्ति कहाँ जाके जब हरी कथा बोलते थे तो अच्छे अच्छे पंडित लोग आवाज रह जाते थे। अभी महाराज जी बोल रहे ना कि जब हम लोगों ने देखा 15 मठ में जब कृष्ण जन्माष्टमी या राधा अष्टमी या कोई और व्रत होता था तो हमने देखा हमारे श्रीधर महाराज जी यहाँ से जाते थे तैयारी करके, महाराज जी जैसे बोलते हैं उनको पढ़ना पड़ता था और महाराज जी पढ़ना अपने नोट्स उनके बने हुए, लेकिन तीर्थ महाराज जी को कभी हमने ऐसा नहीं देखा। उनके मुख से एक स्वतः प्रवाह निकलता था, एक स्वतः प्रवाह। तो ये कोई एक जन्म की बात नहीं। तो कई बार बोला करते थे कि जैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कभी प्रभुपाद जी के घरों में कहीं मेरी सेवा थी, कभी लिख करके नहीं आते थे। उनका उनकी कोई किसी भी तत्व पे उनको खड़ा कर दो, उनका प्रवाह निकलेगा। हम लोग भी हवा कर रहे हैं, कहाँ से क्या चीज स्वाभाविक रूप में निकल रही है। ये कोई साधारण मतलब हम लोगों की सोच से परे है। एक जन्म का व्यापार नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है, इतने जन्मों से उन्होंने किया। और उनकी जो अभी बात की जा रही है मिशनरी की, हम लोग याद करते हैं गुरुदेव देवानंद गौड़िया मठ में थे और उनके शरीर को कभी स्पर्श किया तीर्थ महाराज जी, इतना नरम, इतना मैं सोचता हूँ इतनी सारी सेवाएं ये करते हो, इतना नरम शरीर, कुछ थकावट नहीं, थोड़ा हम परिक्रमा करके आएंगे, हम लोग तो थोड़ा आराम से, लेकिन उनके लिए गुरुदेव देवानंद गौड़िया मठ, गुरुदेव जब खुद परिक्रमा जाते हैं, कुछ लोग साथ तो हमें भी जाने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ पे नरसिंहपल्ली में प्रसाद होता था, खिचड़ी का और खीर का। वहाँ तो नीचे मिट्टी में कुएं खोदते थे, वहाँ पे प्रसाद मिला वो नरसिंह भगवान का। और वहाँ पे अब सुबह से उठ के परिक्रमा करते करते नरसिंहपल्ली में इतनी धूप हो जाती थी, वहाँ ब्रह्मचारियों का प्रवेशन करना है और गुरुदेव जब खड़े हैं तो कोई वहाँ से आँख नहीं दिखाई जा सकता। उसके बाद में प्रवेशन हो गया तो गुरुदेव चले जाते थे गाड़ी के अंदर से भी। फिर ब्रह्मचारी क्या करते थे, देखते थे कोई बस आ रही है क्योंकि यहाँ से पूरा गुरांग सेतु तक जाना, उस समय बस में जाके बैठते थे। तो हमने सुना गुरुदेव कई बार क्या करते थे, बस के अंदर जब देखा थी तो डंडा बस के ऊपर पहुँचाते मारने के लिए, तो पीछे से ब्रह्मचारी गुरुदेव आगे से घुसते सबको सब नीचे से तुरंत लगे। तो ये चीजें हमने देखी। तो गुरुदेव कहा करते थे कि मुझे उन ब्रह्मचारियों पे और अपने गुरु भाइयों पे भी विश्वास नहीं कि जब तक परिक्रमा अंत तक महाप्रभु को लेके वापस आएंगे वो सिर्फ तीर्थ महाराज। तो ये कहता मुझे इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं है कि ये महाप्रभु के डोले के साथ वापस आएंगे। तो सिर्फ तीर्थ महाराज के अंदर ये चीज़ थी, केवल तीर्थ महाराज में। और फिर जो गुरु जी शाम को 4 बजे नरसिंहपल्ली से जब परिक्रमा वापस आई, शाम को 4 बजे गुरु जी तो विश्राम करके उठ जाते थे, तब तीर्थ महाराज जाके उनको परिक्रमा आ रही है, महाप्रभु का डोला उसमें 150 लोग होते थे, बाकी तो पहले आ गए अपना विश्राम करना। वहाँ जाके तीर्थ महाराज जाके गुरुदेव को प्रणाम करते थे तो बताते थे कि आ गए महाप्रभु। तो गुरुदेव तो एक बहुत बड़ा विश्वास था तीर्थ महाराज के ऊपर कि भाई इनको कुछ भी बोला जाए, पीछे हटने वाले नहीं है, कोई उनमें ना वाली बात नहीं। और फिर हम लोगों को जब पहली परिक्रमा की तो आके ऐसे लंबे पड़ते थे, प्रसाद की जरूरत नहीं, परिक्रमा करके सो रहे हैं, शाम को कथा हो रही है तो कोई धारा चलो गुरुदेव आप। लेकिन तीर्थ महाराज परिक्रमा करके आए, फिर स्नान किया, किचन में घुस गए, किचन में देखा भाई शाम के प्रसाद के क्या हो रहा है। उसके बाद में हम लोग चिंता नहीं करते, ब्रह्मचारी थके हुए हैं, शाम की कथा की व्यवस्था करना, वहाँ पे चौकी लगाना खुद कर रहे हैं, खुद ले जाके चौकी लगा रहे हैं, गुरुदेव उसको कपड़ा डाल रहे हैं। और उसके बाद फिर गुरुदेव जब आएंगे उस समय पर प्रसाद का शाम को कथा हुई, कभी उनको बुला लिया जाता था कभी नहीं, तो कभी बुला लिया तो उनकी ऐसी कथा निकलती थी, हम
लोग अवाक रह जाते थे कि इनके शरीर में इस मिट्टी के बने इनको विश्राम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में फिर जब रात को गुरुदेव मामन गोस्वामी महाराज चले गए अपने कमरों में, प्रसाद शुरू हुआ। अब हम लोग तो हमें पता ही कल सुबह फिर परिक्रमा जाना है, हमारी सेवा भी होती थी, फिर प्रसाद परिवेशन करना है। जैसे जैसे अपना ये एरिया में सेवा की बीच मार्च को हम देख रहे हैं, एक एक कोने में जाके देख रहे हैं प्रसाद पहुँचा नहीं पहुँचा, पहुँचा नहीं पहुँचा, पहुँचा नहीं। फिर अंत में जब परिवेशन के बाद में फिर सफाइयाँ, तो हमने गोपीनाथ भवन में खुद उनको रात को सब लोग चले गए वाइपर लेके सेवा करते हुए देखा गोपीनाथ भवन। अब तो फिर कुछ सालों से मतलब करने लग गए, लेकिन हमने खुद देखा कि रात को कोई नहीं है, सुबह कथा होनी है, उनको आगे की सेवा की चिंता है। अभी सेवा हो गई, बहुत हो गया, नहीं आगे क्या होना है उसकी उनको सब समय चिंता रहती थी। तो अब किसी गांव में जाना, हमने देखा ऐसे अपने आप का पूरा त्याग किए बिना इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके लाना संभव है? एक व्यक्ति हमारी बात नहीं सुने। गुजरात के गांव-गांव में जा जाके लोगों को इकट्ठा करके लाना। उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा दे देना, आपको यात्रा के लिए आना तो टिकट के लिए। जैसे महाराज जी ने बोला कि उसके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, यही तो हमारा मिशन है भाई। हम लोग उसमें से कमर्शियल नहीं बनना, हमको, हम मिशनरी लोग हैं। हम लोगों को जो कुछ भी उसमें से बचता है वो जो लोग नहीं कर पा रहे उनके ऊपर लगाओ। अपने महाराज का तो यही स्वभाव था ना, जो अपनी जब और फिर उनको चाहने वाले बंगाल में कितना उन्होंने अपने आप को दिया, अपना सब कुछ दिया। अच्छा, हम लोगों को मान लो प्रसाद में कभी देर होगी, चलो 30 मार्च नाम में चलो, कुछ ना कुछ वहाँ मिल जाता, तो पार्टी पूरी पड़ी हुई है। तो महाराज ने क्या खाना है, अपने हाथ में पत्तल लेके चलते चलते थोड़ी मूढ़ी या 1-2 रोटी खा ली, उसके बाद आओ प्रभु हमको दे, आओ प्रभु प्रसाद दो। अब जो व्यक्ति पूरी परिक्रमा का दायित्व संभाल रहा है, हम लोगों को देखते हम लोग तो निर्लज की तरह चले जाते थे, इनको तो महाराज जी का आने के मिल जाएगा, अच्छा मीठा भी मिल जाएगा, उनको होता है। लेकिन उनकी सेवावृत्ति में कहीं पे भी किसी के प्रति सब समय सेवा के लिए उपस्थित थे। हम लोगों को जैसे कि सुना जाता है, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त विरह बिना। और तो ये जो महाप्रभु ने पूछा राय रामानंद से कि सबसे श्रेष्ठ दुख क्या है, तो ये सबसे श्रेष्ठ दुख हम लोगों को मालूम, जब गुरुदेव प्रकट हुए तो उस समय इतने मतलब अभी भी प्रतिष्ठित नहीं है, उस समय तो कुछ पता ही था हमको। हमारे सामने हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई थे, तीर्थ महाराज जी, माधव महाराज जी, प्रेमानंद प्रभु जी, मन महाराज, तो इन लोगों के छत्र छाया में गुरुदेव को तो सब समय ये लोग बड़े एक्टिव थे, और हम लोग छत्र छाया में तो बच्चों की तरह गोदी में खेले, हमको कुछ पता ही नहीं था। जब गुरुदेव प्रकट हुए तो सारा दायित्व गुरुदेव पुरी से जब आए तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं था, क्योंकि ज्येष्ठ गुरु भ्राता लोग हमारे सामने थे, इन्होंने उस दुख को अनुभव होने नहीं दिया। ऐसा स्नेह प्रीति रखा, ऐसा हमारे ऊपर रखा कि हमको वो दुख लगा नहीं। और हम लोग चाहते थे कि भाई जैसे विचार है कि कृष्ण भक्त से बड़ा, विरह से बड़ा दुख क्या है। अगर हम इसकी वैल्यू नहीं जाएंगे, महत्व कि हमने क्या खो दिया, तो दुख होएगा ही नहीं। तो जब गुरुदेव चले गए, हमारी तो महाराज जी तो उस समय ब्राजील में थे, गुरुदेव की आज्ञा से, उनकी इच्छा थी बहुत आने की, लेकिन किसी कारण से फ्लाइट नहीं मिली, क्या वो आना नहीं हुआ। तो प्रथम विरह सभा हुई थी नवदीप में। उसके बाद में हम लोगों को पता है, उसके बाद में माधव महाराज जी को उनका वो कह रहे थे भाई मार्च में रख लो विरह सभा। अभी इतना गैप, उनकी टिकट हो चुकी थी मलेशिया जाने की। तो हम लोग वापस जब आ रहे थे, हमने कहा भाई जब तक हम लोग महिमा नहीं सुनेंगे गुरुवर की, हमको पता नहीं लगेगा हमने क्या खो दिया। और इस समय लोगों की भावनाएं हैं, उनको पीड़ा है, वो जो बात गुरुदेव के बारे में हुई 3 महीने के बाद सब ठंडे पड़ जाते हैं। तो उस समय सबसे पहली विरह सभा हुई थी गोवर्धन में। बहुत सारे वैष्णव लोग गज के, वो वहाँ से बरसाना से, वृंदा मथुरा से और सब पूरे वैष्णव उपस्थित हुए थे। और हमारे को सौभाग्य मिला था गुरुदेव की महिमा को सुनने का। तो उसके बाद वृंदावन में सभा हुई, उस समय भी
आप लोग थे ना, तो चक्कर भरा हुआ था पूरा खचाखच। और उस समय गुरुदेव की महिमा को सुनने को मिला। गुरुदेव की महिमा कैसी है, ब्रज के लोग क्या कैसी अनुभूति है उनकी, तो कैसा उनका व्यक्तित्व विशिष्ट रहा। उसके बाद मथुरा में भी विरासत हो गई। उससे हमें पता लगा कि क्या चीज़ कुछ हुई। हम यदि गुरु वैष्णव की महिमा हम श्रवण नहीं करेंगे ऐसे अवसरों पे, तो